ओम शांति। आज 30 जुलाई है और आज अव्यक्त महावाक्य है जो कि 25 फरवरी 2006 के रिवाइज है, जिनमें प्यारे बाबा हम बच्चों को अव्यक्त रूप से बहुत सुंदर पालना देते हुए कई सारी ऐसी बातों की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि शायद जिन बातों को अगर हम हर पल स्मृति में रखें तो क्या होगा। हमें अपना लक्ष्य और अपने लक्षण सदा स्मृति में आएंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जीवन में कि हम कब कमजोर पड़ते हैं, जब जब हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तब तब फिर मैं क्या होता है, मैं ट्रैक से भटकता रहता। तो आज बाबा कहते हैं और जैसे ही मैं ट्रैक से भटकता हूँ तो सबसे पहले क्या होता है, वो कंफ्यूजन मेरे उमंग और उत्साह को डाउन कर देता है। आप कभी भी चेक करना, जैसे ही आप कंफ्यूज होंगे, जैसे ही आप समस्या स्वरूप होंगे, जैसे ही आपको किसी बात की समझ आनी बंद होगी, वैसे ही आपका उमंग उत्साह डाउन होना शुरू हो जाए। सबसे पहले माया हमें कमजोर कैसे बनाती है, हमारा उमंग उत्साह डाउन कर। वास्तविकता ये है कि जैसे ही उमंग उत्साह डाउन होता है तो बुद्धि का जो बल है वो कमजोर पड़ जाता है। वो समाधान स्वरूप के बजाय समस्या स्वरूप हो जाता है। आप कभी चेक करो, अपने को रियलाइज करो कि मेरे दुख क्या हैं, मेरी परेशानियां क्या हैं। आप एक बार लिख के देखना, तो वहां पे जब आप देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको दो सबसे मुख्य प्रॉब्लम देखने में आएंगी। पहली प्रॉब्लम देखने के लिए आएगी कि आप खुद से निराशाजनक बात कर रहे हो। आप खुद के साथ, हाँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता है, पता नहीं मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरी कैसी तकदीर लिखी है, मेरा कैसा भाग्य है, सब मेरी जिंदगी में ही ऐसा होना है। जब आप प्रॉब्लम को देखने के बाद खुद को खुद ही मारना शुरू कर देते हैं, ये होती है अपनी बुद्धि की पहली हत्या। जिसके बाद वो बुद्धि हमें समाधान देने की बजाय उसी समस्या की फीलिंग से ऐसा फील करना शुरू कर देती है जैसे ये सारा संसार ही मेरे खिलाफ हो गया हो। कभी भी जांच लेना आप अपनी स्थिति, किसी परिस्थिति के अंदर, चाहे वो कोई आदत हो जो आदत आपको जीतने ना दे रही हो, चाहे कोई जीवन की समस्या हो। पहला, तो खुद के साथ हम निराशाजनक बात करना शुरू कर दें, जिससे क्या खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से मेरी समझ खत्म होती चली जाती है। और जब समझ खत्म होती चली जाती है तो समस्या और विकराल रूप में दिखाई देना शुरू हो जाती है। हम खुद को छोटा कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हम खुद को छोटा कर देते हैं और समस्याओं को बड़ा कर देते हैं। और गाना क्या सुनते रहते हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। गाना ये चल रहा होगा, वाह, पर अंदर गाना चल रहा होगा समस्या बड़ी है, खुदा छोटा है। बाहर गाना कौन सा बज रहा था, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, चिल्ला चिल्ला के। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, मुश्किल बड़ी है, खुदा बहुत छोटा सा है। ऐसे ही ना। और ये जो अंदर और बाहर हम अलग अलग हो जाते हैं, अंदर का गाना कुछ और बाहर का गाना कुछ और, फिर ये गीत, जिंदगी का गीत संगीत ही बिगाड़ देता है, सब ट्यून बिगड़ जाती है फिर इंसान। फिर कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो बहुत देर योग भी किया था, मैं तो पॉजिटिव ही सुनता हूँ, पॉजिटिव ही देखता हूँ, पॉजिटिव ही पढ़ता हूँ। बस अंदर में नेगेटिव नेगेटिव चलता रहता है ऐसे। तो उमंग उत्साह को हम किल कर ले। परंतु बुद्धि की खास बात क्या होती है, बुद्धि आपका तब तीक्ष्ण काम करती है, तब ज्यादा लर्न करती है जब वो खुश होती है, जब वो उमंग उत्साह में होती है। तो पहला काम हमने क्या किया, उमंग उत्साह डाउन करने का, और दूसरा काम उसके से क्या हो गया, समझ और शक्ति खत्म हो जाती है। और ये जब दोनों चीज होती है तो कभी देखना, कभी क्या बोलेंगे, छोड़ो, तुरंत एक स्थिति पैदा होगी, कॉम्प्रोमाइज स्थिति। अब जैसा भी है ठीक है, हम कर भी क्या सकते हैं। ये ड्रामा में ये होता है, ड्रामा का मिसयूज। ड्रामा में ऐसे ही बिना एफर्ट के छोड़ देना।
मुश्किल से बात, ये नहीं देख रहे हैं कि मैं खुद को खुद ड्रामा खराब कर रहा हूँ, मेरा चिंतन मुझे गलत दिशा में लेकर के जा रहा है। ये देख भी नहीं पाते, क्यों? क्योंकि माया बुद्धि को हर लेती है, खत्म कर देती है। तो एक चीज आज आपको याद करनी है, क्योंकि आज बाबा ने इसी ओर ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे, उमंग उत्साह कमजोर पड़ा तो सब काम बिगड़ जाएंगे। बाबा ने आज कहा है, अगर उमंग उत्साह ऊंचा रहेगा तो माया से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हर दिन को उत्सव समझो तो माया से मुक्त हो जाएंगे। बल्कि बाबा ने तो कहा व्रत ले लो माया से मुक्त होने का। तो बाबा कहते हैं कि क्या करो, दूसरा एक काम और करो, मर्सीफुल बनो। क्या बनो भाई? मर्सीफुल। अब मर्सीफुल बनोगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला रहम किसके ऊपर करना है मुझे? किसके ऊपर करना है? खुद पर करना है। पर हम किस पर रहम करते हैं? हम माया पर करते हैं। हम माया पर रहम करते हैं। मैं कर ही क्या सकता हूँ? गुस्सा तो आ ही जाता है, कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, ये तो हो ही जाता है, तो किस पे रहम चल रहा है ये? अब क्या करें, थक जाते हैं, नींद तो आ ही जाती है। भाई जी आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। आपको क्या पता है कितने काम होते हैं, कितनी मुश्किलें हमारे जीवन में। तो आप ये बताओ, आपके जीवन की मुश्किलों को भी मैं ही पता करूंगा तो मेरे जीवन की मुश्किलें कौन पता करे? ये हर एक के लिए, मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ ये, जिसको भी आप सुना रहे हो। हम बोलते हैं ना ऐसे ही, बेटा मम्मी से बोल रहा है, मम्मी बेटे से बोल रही है, तेरे को क्या पता है मेरी जिंदगी में कितनी मुश्किल है? अरे, मम्मी बनने की जिंदगी तूने चुनी, तो मम्मी बनने की मुश्किल भी भाई तेरे को ही सामना करनी पड़ेगी। कोई एक दूसरे को अपनी मुश्किलें शेयर नहीं कर सकता इस तरीके से कहकर। आपके जीवन में उतनी ही मुश्किलें हैं जितनी मुश्किलें आपके जीवन में होनी चाहिए। आप वही एग्जाम दे रहे हो जिसके आप योग्य हो। मर्सीफुल का मतलब समझने की बात, सबसे पहले खुद पे रहम करो पर माया के प्रति बेरहम बन जाओ। जब भी कोई कमजोरी आपको ये एहसास कराए तुमसे नहीं होगा, तब तब अपने आप के लिए लिखना शुरू कर दो डायरी में, मुझसे ही होगा, क्योंकि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं, क्योंकि मैं अनंत अविनाशी आत्मा हूं, मेरी पावर्स इनफाइनाइट हैं, क्योंकि मैं यहाँ से बैठे बैठे ही पूरे ब्रह्मांड के विषय में अगर चिंतन कर सकती हूँ तो मैं इस ब्रह्मांड के किसी भी कार्य को करने में भी सक्षम हूँ, क्योंकि चिंतन वही चित्त पर आता है जिसे करने की क्षमता हमारे अंदर होती है। हम करें या ना करें वो हमारे ऊपर है। हाँ, किसी भी चिंतन को कर्म में बदलने के लिए साहस, शक्ति और समझ की आवश्यकता होती है। और एक बहुत सुंदर बात आपको बताता हूं आज, जो बहुत सुंदर चिंतन है। जीवन में कभी भी चेक करना, जो कुछ भी आज तक आपने सीखा है, जो कुछ भी आज तक आपको आता है, वो पैदा होते ही नहीं आता था, ना माँ के गर्भ में आता था। वो सब कुछ आपने इस संसार में ही आकर सीखा है। और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि यदि आप वो सीख सकते हो जो आज तक सीखा है, तो आप वो भी सीख सकते हो जो आज तक नहीं सीखा है। हाँ या ना? जो आपने सीखा है और जो नहीं सीखा है, क्या वो नहीं सीखा जा सकता जो नहीं सीखा है? ऐसा तो नहीं। यदि वो सीखा जा सकता है जो आज तक सीखा है, सपोज करो एक माँ है, उसे एक सब्जी बनानी आती है, दूसरी नहीं आती है, और वो कह रही मेरे को दूसरी आती ही नहीं है, आती नहीं, तूने सीखी नहीं है। पर हम क्या क्या छूट जाते हैं, ये मेरे को आती नहीं है ना। क्या आपने उसे सीखने का प्रयास किया? अगर वो आपके जीवन में आ, पता है, मैं अब सोचने लगा हूँ, पहले नहीं आती थी ये बुद्धि, अब आके आने लगी है। जब भी मैं बोल रहा होता हूँ ना, ये मेरे को आता नहीं है, तो मेरे को शर्म आती है अपने आप को, पर क्यों नहीं आता?
अगर ये मेरे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मुझे बोलना पड़ रहा है भाई, किसी के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि मुझे नहीं आता है, इसका मतलब है सामने वाला चाहता है कि मुझे आना चाहिए। इसका मतलब ये मुझे आ तो सकता है अगर मैं थोड़ा एफर्ट डालूं तो। बट मैं क्या क्या छुट जाना चाहता हूँ, ये मुझे आता ही नहीं है। ये अब आके बुद्धि आ रही है, सोचो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कुछ बुद्धियां जब आप बहुत बड़े हो जाते हो तब आ रही होती हैं। पर बाबा को मैं अब आजकल एक बात से अपने आप को संभालने लगा हूं, जब जागो तब सवेरा। कम से कम आ तो रही है, चलो मुझ में आ जा रही है। अब मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ में। हो सकता है यहाँ पे कोई बच्चे भी सुन रहे हों जो 20 साल के हों, 22 साल के हों, उन्हें उस उम्र में आ जाए। तो मेरा कहना आप सबसे सिर्फ यही है आज की इस मुरली से, जो मुझे अंदर में प्रेरणा आ रही है, कि हमें अपने उमंग उत्साह को इस लेवल पे लेके जाना है कि कभी भी अपने आप से खुद से मैं नेगेटिव बात नहीं करूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, पहली चीज। दूसरी बात, मैं पहले खुद को मुक्त करूं। लिख लो इस बात को पहले, क्योंकि भगवान क्या है, मास्टर मुक्तिदाता, मर्सीफुल बनो, मुक्तिदाता बनो। तो मर्सी मुझे खुद पे करनी है, माया के प्रति मुझे बेरहम होना है, क्योंकि मैं माया नहीं हूं। आत्मा में माया नहीं होगी परमधाम में और सुखधाम के अंदर। जब माया नहीं होगी तो मुझे माया का वकील नहीं बनना है। मुझे अपनी कमजोर, लिख लो इस बात को, मुझे अपनी कमजोरियों की वकालत कर उन पर दया नहीं दिखानी है, चाहे वो कोई भी कमजोरी हो। यदि किसी भी बात के कारण से मुझे लगता है कि मेरा मनोबल डाउन हो रहा है, मुझे तुरंत वो चीज सीखने की मेहनत शुरू कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने एक बड़ी सुंदर बात कही है जो मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट करती है। जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो, परंतु उससे ज्यादा पाने के लिए रिस्क उठाओ। क्योंकि जब तुम उससे ज्यादा पाने का रिस्क उठाओगे, भले ही तुम उसे नहीं पा सकोगे, परंतु तुमसे तुम्हारा ये मनोबल कोई नहीं छीन पाएगा। कम से कम तुमने प्रयास तो किया। एक और सुंदर बात, जीवन में लक्ष्य कभी छोटे मत बनाओ, बहुत बड़े बनाओ। आप देखो, भगवान आया, उसने आके हमें छोटा मोटा लक्ष्य दिया क्या? सीधा नर से नारायण। कहाँ नर और कहाँ नारायण, कहाँ नारी और कहाँ लक्ष्मी? कोई मैच है? एक व्यक्ति जो ढंग से किसी से बात नहीं कर पा रहा है, जिसे अपनी हिम्मत तक नहीं आ रही है, जो अपने को दीनहीन माने बैठा है, मुझ निर्गुणारे में कोई गुण नहीं, उससे सीधा आके कह दो नर ऐसी करनी करेगी नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करेगी लक्ष्मी बन जाए। प्रदर्शनी में पहला चित्र लगा देते हैं लक्ष्मी नारायण। आदमी देखते ही सोचता है कहाँ मैं, कहाँ ये। तो मैंने सोचा बाबा इतना बड़ा लक्ष्य क्यों देता है? कारण है उसके पीछे। जब आप बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो, तो आप वो लक्ष्य ना भी प्राप्त कर सको, परंतु उसको प्राप्त करने की मेहनत में आप एवरेज इंसानों से आगे निकल जाते हो। एक बच्चा जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, दिन रात लगा रखे हैं, 2-3 साल ढंग से तैयारी करी है, लेकिन फिर भी आईएएस में नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन वो अपने साथ के बहुत सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएगा इंटेलिजेंस में। एक बच्चा जिसने ढंग से आईआईटी की प्रिपरेशन करी है अच्छे से, भले ही वो ना हो पाया हो आईआईटी में, लेकिन वो अपने इन तीनों सब्जेक्ट्स में उन एवरेज से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएगा। ये गहरी चीज होती है। बड़े लक्ष्यों को कभी छोटे लक्ष्य में, छोटे लक्ष्य सदा वो लोग बनाते हैं जो आलसी अलबेले होते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं, इतना ही, मतलब मैं कंफर्ट में ही रहूंगा। समझ आई पूरी बात या नहीं? उमंग उत्साह बढ़ाना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो,
तो उसके लिए ये सबसे गहरी चीज है। और बाबा ने आज बोला है स्पष्ट स्टेटमेंट, साथ चलना है तो समान बनो। बाबा के शब्द हैं, मुरली के टाइटल में ही, साथ चलना है तो समान बनो। अब सोचो, कौन कह रहा है? भगवान। क्या कह रहा है? मेरे समान बनो, नहीं तो साथ नहीं ले सकता मैं आपको। अब मैं सोचूं, मैं तो इतना ही कर सकता हूं, मैं तो उतना ही कर सकता हूं, साथ ले जाएगा? पीछे पीछे आना पड़ेगा, लंगड़े लूलों की बारात में आना पड़ेगा। सजनी बन के तो साथ नहीं जा सकता, ये गारंटी है। ये समझ रहे? भगवान के शब्द, किसी इंसान के थोड़ी है। क्या कहा? उसी कंडीशन है, साथ चलना है तो समान बनो। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इसका ध्यान दें। सुनते हैं माँ वाक्यों को विस्तार से, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन पे अगर हमने अपना ध्यान खींचा तो चीजें बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगी।